नमस्कार। लाडली बहना आवास योजना की सभी महिला पात्र को लेकर आज का ये वीडियो है वो आपको लेकर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो दोस्तों बात करें लाडली बहना आवास योजना को लेकर, जिसमें सभी महिलाओं को मिलेंगे 1,20,000 रुपए से लेकर 1,30,000 रुपए तक की जो सहायता मिलने वाली है, लाभ मिलने वाला है, वो आपको कब तक मिल जाएगा मोहन यादव की तरफ से आपको आज की इस वीडियो में लाइव आकर बताने वाला है। तो दोस्तों आप इस वीडियो में एंड तक जरूर जुड़े रहिए ताकि आपको जो जानकारी बताई जाएगी वो आपको पूरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो दोस्तों बात करें आपको लाडली बहना आवास योजना को लेकर, जिसमें आप लाडली बहना सभी जो खास जानकारी है 1,20,000 रुपए से लेकर 1,30,000 रुपए तक की जो घोषणा बताई जा चुकी है। तो दोस्तों इसके तहत में आपको ये लाभ कब मिलने वाला है, और दोस्तों अगर से आप दोबारा से आवेदन करना चाहते हैं, यदि कि आपका आवास योजना को लेकर अगर से आप ये आपका छूट गया आवास, तो दोस्तों यानी उसमें आप दोबारा से अगर आप आवेदन करना चाहते हैं, तो दोस्तों बेसिकली रूप से आज की इस वीडियो में वही जानकारी आज की मैं बताने वाला हूं। तो दोस्तों डॉक्टर मोहन यादव जी की तरफ से बताए गए जो एमपी के मुख्यमंत्री जी है वर्तमान में, तो दोस्तों उनके तहत में बताई जा रही घोषणा जो आपके 25,000 रुपए तक की प्रथम इंस्टॉलमेंट की घोषणा है वो बहुत जल्द होने वाली है। यानी कि उनकी तरफ से मिलने वाले जो पैसे हैं वो फायदे हैं वो महिलाओं को कब तक दिए जाएंगे, यानी कि उनके मकान का काम कब तक शुरू करवाया जाएगा। तो दोस्तों बेसिकली रूप से आपकी उनके जो जानकारी है वो आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों उनको जब भी प्रथम इंस्टॉलमेंट मिलेगी तब भी उनका आवास है उनका काम शुरू कर दिया जाएगा। तो दोस्तों बेसिकली रूप से बात करें डॉक्टर मोहन यादव जी की तरफ से बताए गए निर्देशों को लेकर, आप अगर से उन निर्देशों में आते हैं तो दोस्तों फर्स्ट राउंड के तहत में आपको इसका योजना का लाभ है वो मिलने वाला है। तो दोस्तों बात करते हैं उनके बारे में कि लाडली बहना आवास योजना को लेकर, जिसमें मुख्य जो एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की तरफ से, और जिनमें आवास योजना का कब तक आपके बैंक अकाउंट में पैसा भेजा जाएगा। तो दोस्तों दिसंबर माह यानी कि जो 2024 के एंडली माह आ चुका है, तो दोस्तों बहुत जल्द, और जिसके तहत में आप सभी महिलाओं को कब तक तिथि घोषित होने वाली है। तो दोस्तों एंडली की तरफ से आपको बहुत खुशखबरी भी मिल चुकी है, जिसके तहत में लाडली बहना आवास योजना के तौर पर सभी महिलाओं को बहुत अच्छी गुड न्यूज मिल चुकी है। तो दोस्तों बात करते हैं लाडली बहना आवास योजना की, जिसमें आप सभी महिलाओं को आवास योजना का कब तक फायदा मिलने वाला है और कब तक आपको इसमें अच्छे जो गुड न्यूज है वो मिल जाएगी। तो दोस्तों उसकी बेसिकली तौर पर अपन बात कर लेते हैं कि लाडली बहना आवास योजना का, जिसमें आप सभी बहनों को आवास कब तक मिलने वाला है। तो दोस्तों इसकी बेसिकली रूप से आपको बहुत इंपॉर्टेंटली बात करें तो दोस्तों आगे आपको मैं पूरी जानकारी बताने वाला हूं कि लाडली बहना आवास योजना जो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लाडली बहना आवास योजना की शुरुआत कर रखी है। तो दोस्तों जिन लाडली बहनों के पास में रहने को लेकर पक्का मकान नहीं है, उनके पास में पक्का मकान कब तक दिया जाएगा। तो दोस्तों उन्हें अब रहने को लेकर लाडली बहना आवास योजना के तहत में पक्का मकान भी दिया जाएगा। तो दोस्तों उसको बेसिकली रूप से अपन देखा जाए तो दोस्तों इसकी तेते यानी कि कच्चे मकान को लेकर यानी पक्के मकान आपके कब तक बनवाने को लेकर शुरू किया जाएगा कार्य। तो लेकिन कई लोग इसके लेकर कई बहनों को आवास योजना यही चाहती है कि सबसे पहले हमें मिले। तो दोस्तों इसकी आज की इस वीडियो में वही बताने वाला हूं कि कौन कौन सी महिलाओं को इसमें आपको जो सबसे पहले आवास मिलेगा, और इसके तहत में पूरी घोषणा हो चुकी है। तो दोस्तों बात करते हैं डॉक्टर मोहन यादव जी की, जिसमें आप सभी को डॉक्टर मोहन यादव जी की तरफ से जो पक्का मकान दिया जाएगा उसकी तरफ से आपको कितने पैसे मिलने वाले हैं। तो दोस्तों बात करें प्रथम इंस्टॉलमेंट 25,000 रुपए तक की रहने वाली है, जिसमें आप सभी लोगों को यानी सभी महिलाओं को 25,000 रुपए तक के रूप में आप सभी महिलाओं को दिए जाएंगे। तो दोस्तों बात करते हैं क्या आपको दिसंबर महीने से पहले दी जाएगी या नहीं। तो दोस्तों बेसिकली रूप से इसकी बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि लाडली बहना आवास योजना को लेकर, जिसमें शुरुआत कर रखी है जिन महिलाओं को बहनों के पास में रहने को लेकर पक्का मकान नहीं है, तो दोस्तों उन्हें अब लाडली बहना आवास योजना के तौर पर पक्का मकान दिया जा रहा है। तो दोस्तों उसके साथ में अपन बात करें कि लाडली बहना आवास योजना यानी कि सरकार के द्वारा लाडली बहना आवास योजना की शुरुआत कर दी गई है, और लाडली बहना योजना के अंतर्गत में अब लाडली बहनों को रहने को लेकर आवास भी दिया जाएगा। तो दोस्तों महिलाओं कच्चे घरों में रहती है, तो दोस्तों उन्हें पक्के मकानों में यानी कि पक्के मकानों में कब तक उनको फायदा मिलने वाला है और कब तक उनको रहने को लेकर घर प्रदान किया जाएगा। तो दोस्तों बेसिकली रूप से मैं आपको बता देता हूं कि आपको 1,20,000 रुपए से लेकर 1,30,000 रुपए तक की घोषणा हो चुकी है, जिसमें आप सभी महिलाओं को प्रथम इंस्टॉलमेंट के रूप में आपको 25,000 रुपए तक का लाभ दिया जाएगा। तो दोस्तों बात करते हैं 25,000 रुपए वैसे आपको प्रथम राउंड कब तक चलाया जाएगा और प्रथम राउंड में कौन
कौन सी महिलाओं को लाभ मिलने वाला है, क्योंकि 4,75,000 एक राउंड में क्योंकि हो नहीं पाएगा, इसलिए गवर्नमेंट सरकार के द्वारा आप सभी महिलाओं को इसमें कई सारे राउंडों में बात कर या 4, 5, 6 या 7 राउंडों में मार कर आप सभी महिलाओं को आवास भी दिया जाएगा और दोबारा अब से आवेदन क्या कर सकती है महिला या नहीं। तो दोस्तों उसके बारे में बात कर लेते हैं बेसिकली रूप से, क्या आपको लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत में आपको आवेदन करने का मौका दिया जाएगा या नहीं। तो दोस्तों आवेदन करने को लेकर आवेदन का बेसिकली रूप से यानी दोबारा से आवेदन कब शुरू किया जाएगा, तो दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर जुड़े रहिए ताकि आप वो भी आपको जानकारी मिल जाएगी। अगर जो लाडली बहना आवास योजना से कोई भी आपके डाउट रहता है तो दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए ताकि हम जो भी आने वाली वीडियो है उसमें आपका डाउट क्लियर रह जाएगा। तो दोस्तों बात करते हैं उसके बारे में कि रहने वाली महिलाएं हैं जो मध्य प्रदेश में रहने वाली जो भी महिला हैं उनको आवास योजना का लाभ मिलने वाला है। तो दोस्तों बात करते हैं योजना का जब लाडली बहना आवास योजना है और जिसमें शुरुआत कर मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा पात्रता प्रदेश की यानी एमपी सरकार के द्वारा जो एमपी की महिला है उनको ही दिया जाएगा। उद्देश्य महिलाओं को आवास देना, लाभ है आवास मिलेगा और आवेदन का माध्यम है वो ऑफलाइन रहने वाला है। तो दोस्तों आपको अगर आवेदन करना चाहते हैं तो दोस्तों CM लाडली बहना .mp.gov पर जाकर आप इसके मतलब ऑफिशियल रूप से आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों जिन महिलाओं को लेकर बात करें कि जिन लाडली बहनों के पास में रहने को लेकर पक्का मकान नहीं है तो दोस्तों उन्हें रहने के लेकर पक्का मकान दिया जाएगा और जिसके लिए लाडली बहना आवास योजना की शुरुआत कर दी गई है। और इस योजना के अंतर्गत में जिन महिलाओं यानी जिन लाडली बहनों के पास में पक्का मकान नहीं है, आवास योजना नहीं है, तो दोस्तों पक्का मकान नहीं है उन्हें आवास योजना का अंतर्गत में रहने को लेकर आवास भी दिया जाएगा। तो दोस्तों बात करें कि लाडली बहना आवास योजना का उद्देश्य है कि लाडली बहनों को रहने को लेकर आवास उपलब्ध करवाया जाएगा। तो दोस्तों इसलिए इस योजना का लाभ नाम है वो लाडली बहना आवास योजना रखा गया है। और जिन लाडली बहनों के पास में रहने को लेकर पक्का मकान नहीं है तो दोस्तों उन्हें इस योजना के अंतर्गत में मकान बनाने के लेकर आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी। तो दोस्तों बात करें इस लाडली बहनों सभी बहनों को लेकर जिसमें लाडली बहनें हैं वो 4,75,000 है। तो दोस्तों इनकी लिस्ट भी जारी हो चुकी है, उनमें अगर आपने अभी तक नाम नहीं देखा है तो दोस्तों उनकी लिस्ट में नाम आ चुका है। तो दोस्तों जिन जिन महिलाओं का नाम आया उनको बेनिफिट लिस्ट में भी सम्मिलित कर रखा है। तो दोस्तों उनकी बेनिफिट लिस्ट बहुत जल्द ही आपकी आने वाली है यानी फर्स्ट राउंड के तौर पर। तो दोस्तों बात करते हैं कि लाडली बहना आवास योजना की बेनिफिट्स के बारे में, जिसमें बात करें तो मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत में लाडली बहनों का आवास दिया जाएगा और जो लाडली बहनें कच्चे मकान में रहती हैं उन्हें पक्के मकान भी आवास योजना के रूप में दिया जाएगा। और जिसमें आप सभी महिलाओं को मतलब कितना आवास बनाना रहेगा वो आपके उस पर डिवाइड करेगा। जब आपके बैंक अकाउंट में पैसा आएगा उनके नियम शर्तों को आपको देखना पड़ेगा कि लाडली बहना आवास योजना का कितने बाई कितने का आवास रखना पड़ेगा। वो दोस्तों उसको बेसिकली रूप से आपके अपने जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर जाकर देखना पड़ेगा। तो दोस्तों बात करते हैं कि लाडली बहना आवास योजना में लाडली बहनों को जिनके पास में रहने को लेकर पक्का मकान नहीं है तो दोस्तों उनको भी आवास दिया जाएगा। तो दोस्तों बात करते हैं लाडली बहना की एलिजिबल यानी उसकी पात्रता क्या रखी है। तो दोस्तों कई महिलाओं को लेकर बुरी खबर भी आ चुकी है कि उनको लेकर कई महिलाओं का नाम अभी तक कभी कटा जा रहा है। तो दोस्तों कई महिलाओं का नाम भी कट चुका है। तो दोस्तों आपका अपना नाम ध्यानपूर्वक में रखते हुए आपको इसका आवास योजना का फायदा लेना है। तो दोस्तों बात करते हैं कि लाडली बहनों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा और जिस वो मूल निवासी है वो आपके मध्य प्रदेश सरकार की निवासी होनी चाहिए यानी कि मध्य प्रदेश से निवासी होनी चाहिए। जिन बहनों के पास में रहने को लेकर पक्का मकान नहीं है सिर्फ उन महिलाओं को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। तो दोस्तों बात करें आगे की, जिसमें लाडली बहना आवास योजना का लाभ लेने के लेकर जिसके पास में पहले से कोई भी सरकारी आवास नहीं मिला हुआ होना चाहिए और इस योजना का लाभ लेने को लेकर लाडली बहनों को पारिवारिक वार्षिक आय है वो 5 एकड़ से ज्यादा यानी जो परिवार के पास में यानी आपके किसी के नाम से होनी चाहिए, 5 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं होनी चाहिए। और इसके बात करें आगे की, जिसमें लाडली बहनों परिवार में आय है वो 2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों बात करते हैं परिवार में कोई भी आयदाता कर नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से ये नियम शर्तें हैं वो आपके पास में रहने वाली है। अगर जो इस नियम शर्तों का आपने पूरे पालन करते हुए आवेदन फॉर्म में फिल किया है तो दोस्तों आपको भी इस योजना का लाभ मिल जाएगा। तो दोस्तों दोबारा आवेदन करने को लेकर कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास में होने चाहिए वो भी बात करें तो दोस्तों आधार कार्ड, संग्राम ID के राशन कार्ड और बैंक पासबुक, आय प्रमाण पत्र, नाम मूल निवासी यानी स्थानीय निवास प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए। और इनके साथ साथ में आपको अप्लाई किस प्रकार से करना रहेगा अगर जो अपनी आवेदन करना चाहते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं कि इसको आप भी अगर आवेदन करना चाहते हैं तो दोस्तों अगर आप लाडली बहना आवास योजना में आवेदन करना चाहती हैं तो दोस्तों आपको कहीं पर भी भागने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों अगर आप भी लाडली बहना आवास योजना में आवेदन करना चाहते हैं तो दोस्तों आप आसानी से अपनी ग्राम पंचायत में जाकर लाडली बहना आवास योजना में आवेदन कर सकते हैं यानी अपना आवास
जो ग्राम पंचायत रहती है वहां पर आपको आवास योजना का फॉर्म देखने को मिलता रहता है। तो दोस्तों वहां से आपको संपर्क करना पड़ता है क्योंकि उसके तहत में आपको ऑफलाइन आवेदन रहता है। तो दोस्तों बेसिकली रूप से ज्यादातर ऑनलाइन है, वो आपको सूचना बहुत कम दी जाती है। तो दोस्तों इसलिए गवर्नमेंट सरकार के द्वारा जब भी आवेदन शुरू किए जाएंगे तो दोस्तों बहुत ही जल्दी इस यूट्यूब चैनल पर आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा। लेकिन अभी तक आपको चालू नहीं हुआ है इसकी सुविधा, यानी ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा चालू नहीं रखी गई। लेकिन वर्तमान में अभी तक कोई भी मतलब आवेदन है वो नहीं चल रहे हैं, क्योंकि अभी तक आवास योजना में ऐसी अपडेट नहीं मिली कि है कि दोबारा आवेदन बहुत जल्द करवाए जाएंगे। लेकिन ऐसा बता रखा है, लेकिन कब से कब किए जाएंगे ये नहीं बता रखा है। तो दोस्तों बात करते हैं इसकी, अगर आप भी ऑफिशियल लिस्ट को देखना चाहते हैं तो दोस्तों किस प्रकार से आप इस लिस्ट को देख सकते हैं। तो दोस्तों लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत लिस्ट देखने के लिए सबसे पहले मैंने जो ऊपर ऑफिशियल वेबसाइट बताई थी उस पर जाना रहेगा। तो दोस्तों इसके बाद में जाने के बाद में मेन्यू बटन पर आपको क्लिक करना रहता है। क्लिक करने के बाद में आपको इसके होल्डर्स का ऑप्शन मिल जाता है, वहां पर आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों क्लिक करने के बाद में आपको नीचे सारे ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि PMAYG बेनिफिट पर आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों वहां पर आपको क्लिक करने के बाद में अपने रजिस्ट्रेशन जो भी नंबर है वो आपको डालने रहते हैं। डालने के बाद में आपके पास में रजिस्ट्रेशन मोबाइल में आपको मतलब एडसेंस सर्च पर आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों इसके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपके राज्य का नाम, जिले का नाम, तहसील का नाम, ग्राम पंचायत का नाम और इस तरह से आपको सिलेक्ट करना रहता है। तो दोस्तों सिलेक्ट करने के बाद में इसके बाद में आपको सिस्टम में लाडली बहना आवास योजना को सिलेक्ट कर लेना है। योजना में आपको लाडली बहना आवास योजना सिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद में आपको सर्च पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों सर्च पर क्लिक करने के बाद में अब यहाँ पर जो आपने गांव सिलेक्ट किया है उसके हिसाब से आपके पूरे गांव की आपका नाम मिल जाएगा कि किन किन महिलाओं को आवास योजना का फायदा दिया जाएगा। तो दोस्तों बात करते हैं आगे की, जिसमें आप लाडली बहना आवास योजना की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो आपको कब तक दी जाएगी। तो दोस्तों वो भी आपके पास में बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, वो आपको मिली हुई होनी चाहिए। तो दोस्तों बात करते हैं लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत जिन महिलाओं को आवेदन कर दिया गए उनके बैंक अकाउंट है में 25,000 रुपए तक की पहली किस्त सरकार के द्वारा ट्रांसफर की जाएगी। तो दोस्तों जिनको लेकर महिलाओं की बैंक खाते में डीबीटी बहुत सक्रिय होनी चाहिए, यानी चालू होना बहुत अनिवार्य रहेगी। और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इसकी पहली किस्त जल्दी सरकार के द्वारा ट्रांसफर की जाएगी। और हालांकि अभी तक सरकार के द्वारा ये घोषणा नहीं की गई है कि इसकी पहली किस्त कब जारी की जाएगी। इसकी अनुमान लगाया जा रहा है कि जल्द से जल्द लाडली बहनों के खाते में मतलब पहली किस्त है वो ट्रांसफर की जाएगी। तो दोस्तों लाडली बहना आवास योजना की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर जाकर सरकार के द्वारा जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर लाडली बहना आवास योजना की पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। और कोई भी अन्य जानकारी चाहिए तो दोस्तों इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।